जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। एसडीएम रिजवान असगर का हुआ कार्यकाल समाप्त। अलनूर आर्किटेक्ट और कंस्ट्रक्शन ग्रुप द्वारा दी गई विदाई पार्टी। कुपवाड़ा में डिप्टी कमिश्नर आयुषी सूदन द्वारा एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी का किया दौरा। कार्यप्रणाली को लेकर दिए गए निर्देश। जम्मू में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट द्वारा निकाली गई रैली। कैन वॉक कैंसर जागरूकता को लेकर दिया बढ़ावा। डोडा गरसू नेशनल हाईवे के काम से उत्पन्न हुई समस्या। लोगों ने परेशानी का किया इजहार। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। डाक बंगला सुरनकोट में आज अलनूर आर्किटेक्ट और कंस्ट्रक्शन ग्रुप द्वारा एसडीएम रिजवान असगर के कार्यकाल के समाप्त होने पर विदाई पार्टी का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने एसडीएम रिजवान असगर का कार्यक्रम में स्वागत किया और उनके किए गए कार्यों की सराहना की गई। इस मौके पर सभी अधिकारियों ने बधाई पेश करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। क्या से दो आर्किटेक्ट बड़ा दुख लग गया। जहाँ तक रिजवान साहब का ताल्लुक है, आपने कोशिश की है कि लोगों के काम आए। जो फर्ज मंच भी आपको मिला उस पर आप कितने खरे उतरे ये आप खुद जानते हैं। इंसान जो खुद है, अगर उसका अंदर का इंसान मुतमईन है किसी काम से, तो किसी की वाहवाही से कोई मतलब नहीं होता। ये चंद दिन ये जिंदगी होती है। मैं माजरत का हूँ, मैं पहले बोलने से इनकार कर दिया। वजह ये थी कि मैं यहाँ कुछ कहने नहीं आया, मैं तो सुनने आया था कि हमारे खानदान के चश्मो चराग जिन्होंने बतौर एसडीएम यहाँ खिदमत सरंजाम दी, उनके बारे में सुरनकोट के लोग और को बताया कुछ नहीं रहा। लेकिन जिस वक्त ये एसएम साहब यहाँ आए थे तो हमारे दिल में कुछ बातें थी। वो क्या थी कि लोकल ये है, वो हजारों बातें होती हैं, लेकिन हम अल्लाह को शुक्र अदा करते हैं कि इन्होंने अपने आप को सही लोकलिटी में भी रखा और अपने आप को अफसर भी रखा, मरीज को देखा। जनाब एसडीएम सुरनकोट कुरैशी साहब, हमारे बीच तहसीलदार सुरनकोट, नायब तहसीलदार, सिविल सोसाइटी के जितने भी मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं, सबका नाम लूँगा तो वक्त लगेगा। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से डिप्टी कमिश्नर कुरैशी साहब को मुबारकबाद दे रहे हैं। मैं ऐसा हूँ कि जब भी कोई लोकल ऑफिसर अपने घर के अंदर नौकरी करने के लिए आता है तो उसको बड़ी चीजें जो है कुरैशी साहब ने एक बेहतरीन काम जो है सुरनकोट के अंदर किया है। कई किस्म के मसाइल जो है सुरनकोट के अंदर थे। यहाँ फरदोस चौहान जो हमारे एनजीओ चलाते हैं और यहाँ के बड़े अच्छे नौजवान हैं, जिन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि सुरनकोट के अंदर जो भी ऑफिसर आता है या जाता है, इनकी तरफ से जो है फेयरवेल रखी जाती है। तो आज इस मौका पे तमाम सिविल सोसाइटी के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, व्यापार मंडल के लोग भी मौजूद थे और कई और चीज़ा लोग भी यहाँ पर मौजूद थे और नौजवान भाई भी थे। आज तमाम लोगों ने रिजवान साहब के जो पीरियड यहाँ पे गुजरा है, मैं ये समझता हूँ कि एक बेहतरीन पीरियड उनका यहाँ पे एज ए लोकल ऑफिसर गुजरा है। क्योंकि जब भी कोई लोकल ऑफिसर लोकल जगह पे आता है तो बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से जो है वो काम किया है। मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है कि लोकल में आके इतना बड़ा काम करना।
सर इसमें कहने वाली तो कोई बात है नहीं है, क्योंकि एसडीएम साहब हमारे लोकल हैं, ये इस पार्टी को डिजर्व करते हैं। ये मैंने उन पे कोई एहसान नहीं किया है। इवन के जितने भी लोग आए हैं मैं उनका भी मशकूर हूँ, चलो उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, इस पार्टी में शमूलियत की, तो बाकी इससे ज़्यादा क्या कहूँ, वो डिज़र्व कर रहे थे। तो इसलिए एसडीएम साहब के लिए हमारी नेक दुआएं हैं, जहाँ जाएं तो ऐसे ही जैसे यहाँ काम किए हैं इससे बेहतर काम करें, हमारे सुरनकोट का नाम रोशन करें। कुपवाड़ा में आज डिप्टी कमिश्नर आयुषी सोदन द्वारा एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी हंदवाड़ा की कार्यप्रणाली का आंकलन हेतु दौरा किया गया। इस मौके पर डीसी आयुषी सोदन ने बताया कि हॉस्पिटल में सुविधाओं को उपलब्ध करवाया जाएगा और कहा कि जो भी कर्मचारी की गैर जिम्मेदारी पाई जाएगी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा इस मौके पर उन्होंने सभी कर्मचारियों को हॉस्पिटल में जिम्मेदारी से काम करने और बंद पड़ी मशीनों को सुचारू रूप से शुरू करने के निर्देश दिए। स्टाफ क्या रखा है? स्टाफ अभी रिक्रूटिंग वो चूज किए जो डिसमेंटल होने वाली है, वो कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। तो फिर तो ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, 3 साइकियाट्रिस्ट आपकी विजिट थी। एक डिपार्टमेंट को हम देखने आए थे, स्पेशली जो एक यहाँ पे एडिशन ट्रीटमेंट फैसिलिटी बनाई जा रही है हंदवाड़ा में, तो उसके लिए क्या इंतज़ाम करने हैं वो उसके लिए हम एक डिस्कशन करेंगे इन द फ्यूचर एंड उसको ऑपरेशनलाइज करेंगे। ये जितनी भी मशीन्स होती हैं, हॉस्पिटल इक्विपमेंट होता है, उसका एक एएमसी कॉन्ट्रैक्ट होता है, मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो जीएमसी प्रिंसिपल है उनसे मेरी इस बारे में बात हुई थी। दे हैव अश्योर्ड मी दे हैव ऑलरेडी कॉन्टैक्टेड देयर एएमसी कॉन्ट्रैक्टर, जो कि कोई एक मिसिंग पार्ट है वो जल्द ही प्रोवाइड करके इसको फंक्शनल बनाएंगे। आगे ये जो एक पॉलिसी मैटर है जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट को कंसर्न करता है, तो इस पे मैं अभी मैं आपको कमेंट नहीं दे पाऊंगी, बट आई एम श्योर दिस इज अंडर कंसिडरेशन। मैक्सिमम जो थे डॉक्टर्स एज पर दी रोस्टर दे वर फाउंड अवेलेबल, एक आध जो थे वो मिसिंग थे, उनके ऊपर हम वैसे ही कार्रवाई। जम्मू में आज स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल द्वारा कैन वॉक कैंसर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में स्कूली विद्यार्थियों ने कैंसर जागरूकता को लेकर रैली में भाग लिया और लोगों को कैंसर से जुड़ी जानकारी प्रदान की गई। हमारे पास साथ में सिर्फ एएमटी स्कूल के बच्चे हैं एंड हमारी प्रिंसिपल रजनी मैडम है कि हम लोग सब जो जैसे कि रोटरी क्लब के साथ हमारा रोटरी इंटरनेशनल के साथ जेएनके में अभी बड़ी जल्द हम फ्री वैक्सीन देंगे जो बच्चों को 9 से 14 साल तक होता है, ताकि वो वहां से प्रिवेंटिव रहे। सेकेंडली एक है नो योर बॉडी करके, ये एक कैंपेन चलाई है कि लेडीज के पास गांव-गांव बैक टू बैक विलेज जाते हैं तो उनको बताते हैं, इवन स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जब हम प्रोस्पेक्ट करते हैं कि नो योर बॉडी, अपनी बॉडी को जानिए। अगर कोई गिल्टी है या कुछ ऐसे मेंस्ट्रुएशन पीरियड उनके ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा फ्लो है, ब्लीडिंग ज्यादा है, तो कुछ अबनॉर्मलिटीज जैसे वो देखते हैं या वाइट पैचेस अपने बॉडी पे, सो वो सब चीजों से जैसे ही कुछ ऐसी चीजें उनको लगता है उनकी टू नो योर बॉडी, अपनी बॉडी को जानिए पहचानिए, तो वो दे कम अप। और उससे क्या है, बहुत बेनिफिट हुआ है कि जो 4th स्टेज 5th स्टेज 3rd 4th स्टेज पे हमारे अब पेशेंट्स कम हैं, और जो जल्द और दूर दराज भी फार फ्लंग एरियाज में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वहां तक भी पहुंचे लोगों तक, और ये मैसेज आपके मीडिया द्वारा ज्यादा मतलब प्रफुल्लित होगा एंड वी विल गेट अ लॉट ऑफ सक्सेस। सेकेंडली हमारा ये भी मैसेज है कि च्यूइंग टबैको, स्मोकिंग, कल हमारी विजिट थी यहाँ पे स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में और एक SMGS में भी, और प्लस बख्शी नगर हॉस्पिटल। सो वहाँ देखा है कि फॉर मेन ज्यादा ओरल कैंसर्स हैं माउथ के और उनके लंग्स में, ये सारा सिर्फ हम देखते हैं कि जिन्होंने टबैको का सेवन किया है, जैसे गुटखा, खैनी, ये पान पराग वगैरह। सो ये चीजें मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को एटलीस्ट JNK में बैन की जाए।
हम एक तरफ से तो लाइक फ्रॉम द क्राउन ऑफ इंडिया एक जगह से शुरुआत तो करें। जिला डोडा घरसू में नेशनल हाईवे में चल रहे काम को लेकर सामने आई एक समस्या। इस दौरान लोगों की परेशानी को जानने पहुंची पूर्व सरपंच ललिता देवी शिवा। इस मौके पर पूर्व सरपंच ललिता देवी ने लोगों की परेशानी को सुनकर और पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि 2021 से 2024 तक नेशनल हाईवे का काम लगा हुआ है, जिस वजह से भूस्खलन होने का खतरा बना हुआ है और लोगों के घरों को भी नुकसान हो सकता है। इस दौरान पूर्व सरपंच ललिता देवी ने जिला प्रशासन से लोगों के हित में कार्य करने और उनकी इस समस्या को हल करने की अपील की है। जब आपको स्कूलों में रखा था भेजा था या गवाह है उस चीज के। वार्ड नंबर 7 है। लोग काफ़ी परेशान हैं। आपको पता है बारिशें हो नहीं रही थी और बारिशें आई तो उसकी वजह से काफ़ी डैमेज हो गया, क्योंकि 2021 से लेके 2024 तक जो ये रोड का काम हुआ उसी बीच में इनके मकान जो हैं डैमेज हो गए हैं। और ये डीसी साहब को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप यहाँ पे आ जाएं लोकेशन पे और आप देखें कि हम किस प्रॉब्लम में हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैसेज डीसी साहब तक पहुँचे और वो आके खुद विज़िट करें यहाँ पे। कम से कम 10-12 हैं, लेकिन उनमें देखना पड़ेगा डैमेज और क्रैक्स किस किस को पड़ा है ज़्यादा। और ये बहुत परेशान है, क्योंकि मैं भी खुद इस चीज़ की गवाह हूँ कि 2021 से लेके 2024 शुरू हो गया, लेकिन सुनवाई इनकी कहीं भी नहीं हुई। देखो रिक्वेस्ट कर कर के भी थक गए, गरीब के पास और है भी क्या, कर क्या सकता है वो। ज़्यादा से ज़्यादा रोड पे आएगा, अपने हक के लिए लड़ेगा, अपने हक की आवाज़ उठाएगा। बच्चे देखिए ना आप, ठंड में सर्दी में कितने परेशान है। कौन अपने घर से बाहर आना चाहेगा? अभी काफ़ी परेशान है, अपने हक के लिए फ़ाइट करेंगे ये। अगर कोई नहीं सुनेगा रोड पे आके ये कुछ भी करेंगे, क्योंकि रोड के चक्कर में इनके मकान चले गए। रियासी में महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के आधार शिविर में लगाए जाने वाले 3 दिवसीय मेले में इस बार भगवान शिव की संपूर्ण बारात को उनके गनों के साथ निकाला जाएगा। इसके साथ ही माता पार्वती को भी परिवार के साथ झांकी के रूप में दिखाया जाएगा। इस मौके पर डीसी विशेषपाल महाजन ने बताया कि इस बार महाशिवरात्रि पर एक अनूठी झांकी को दिखाया जाएगा और शिव महिमा का गुणगान किया जाएगा, ताकि लोगों को भगवान शिव की गाथा के बारे में पता चल सके, जिससे आने वाले कई वर्षों तक इस गाथा को याद रखा जाएगा। का जो मेला है वो 7 मार्च, 8 मार्च और 9 मार्च को किया जाएगा। जो चीज़ें हो रही हैं उनमें कुछ चेंजेस लाई जा रही हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शिव विवाह और शिव बारात एक मेगा स्केल पे की जाएगी, जिसमें मैं चाहूँगा कि सारे लोग पार्टिसिपेट करें। और हम जो शंकर जी की मूवीज़ में या ड्रामों में देखते हैं उनकी शिव विवाह की बारात की बातें, तो उसको हम रिलिव करेंगे। उसके अलावा मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे यूथ जो फॉरवर्ड लुकिंग है वो एक टेंटेड एकोमोडेशन हम 4 या 5 दिन के लिए वहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। ज़मीन आइडेंटिफाई कर ली जाएगी, वो आए वहाँ पे अपने टेंट लगाएं, हाइजीनिक खाना लोगों को दिलाएं और रहने की अच्छी सुविधा दिलाएं, जिससे मुझे लगता है कि एक नया एक्सपीरियंस लोगों को मिले। जैसे कि आप जानते हैं कि माननीय उपराज्यपाल जी ने अनाउंस किया है कि हेलीकॉप्टर सर्विस कटरा और शिवखोड़ी के बीच में की जाएगी। जो हमारा एग्जिस्टिंग हेलीपैड शिवखोड़ी श्राइन के पास है, उसकी अपग्रेडेशन और इम्प्रूवमेंट का काम का डीपीआर बन चुका है और उसको इमीडिएटली काम शुरू करने की कोशिश की जा रही है। हेलीकॉप्टर सर्विस के ऊपर भी काम चल रहा है। जो हेलीपैड कटरा में बन रहा है उसके बारे में जो इनिशियल सर्वे करने थे वो हो गए हैं। कल टीम हमारे पास आ रही है चर्चा करने के लिए कि कितने पैसे लगेंगे, कैसे बनाना है और क्या उसमें रहेंगी एंट्री केसेस, ताकि जल्द अज जल्द बन सके। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 8 मार्च तक बन जाएगा, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके ये फैसिलिटी श्रद्धालुओं को प्रोवाइड की जाए। कर लगाने वालों से मेरी हाथ जोड़ के ये विनती रहेगी कि वो एक तो हाइजीन का पूरा ध्यान रखें, प्लास्टिक बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, किसी भी तरीके से प्लास्टिक या प्लास्टिक के तरह की कोई भी चीज़ का इस्तेमाल ना करें और ये भी कोशिश करें कि किसी भी तरह से खाने की वेस्टेज ना हो। हमारी पूरी कोशिश रहेगी पार्किंग, टॉयलेट फैसिलिटीज़, हाइजीन, फूड क्वालिटी, इन सब के ऊपर नज़र रखी जाए, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। इसी के उपलक्ष्य में मैंने 7 फरवरी को ब्लॉक दिवस भी वहीं पर रखा है और सारे अफसरों को बुलाया है कि मौके पे चीज़ों का जो संज्ञान लिया जा सके। आप जानते हैं जैसे कि
एक साथी आप में से उन्होंने बताया भी, हाईलाइट किया कि रोड की कंडीशन खराब है। हम भी रोज चक्कर लगाते हैं, इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं कि रोड की इम्प्रूवमेंट यात्रा और उस दिन जो शिवखोड़ी मेले से पहले हो जानी चाहिए। जहां जहां पे कंस्ट्रक्शन में वक्त लगेगा उसमें टेम्पररी जो भी इम्प्रूवमेंट्स होंगी वो की जाएंगी। बाकी ब्लैक टॉपिंग और उसके बाद आपने देखा है कई जगह सीमेंट कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है रोड्स पे, क्योंकि वहां पे उन इलाकों में पानी से सड़क ब्लैक टॉपिंग खराब होती थी, उसको ठीक किया जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा है कनेक्टिविटी का, खासकर वो इलाके जो दूर दराज हैं जहां पे बच्चे या बूढ़े या बुजुर्ग या किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रही है, तो रोड्स इज अ प्रायोरिटी। दूसरा मुद्दा, हम हेल्थ पे काम कर रहे हैं, जहां पे खासकर जो दूर दराज वाले इलाके हैं, मैंने सेक्रेटरी हेल्थ साहब को रिक्वेस्ट किया है कि हमें कुछ डॉक्टर्स की ज़रूरत है। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो डॉक्टर्स हमें जैसे जैसे जिस जिस जगह पे रिक्वायर्ड है हम देंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है, मैं उसको ये नहीं कहूँगा चैलेंज, अपॉर्चुनिटी दिखती है, वो टूरिज्म का बढ़ावा। क्योंकि माता वैष्णो देवी एक ऐसी संस्था है जहाँ पे लगभग 1 करोड़ व्यक्ति आता है, शिवखोड़ी श्राइन में 20 लाख व्यक्ति आते हैं। तो हमारे पास रियासी में ऐसी चीज़ें हैं, अगर वो सारे लोग या 50% भी उनमें से रियासी में आएंगे, डिस्ट्रिक्ट के दूसरे स्थानों पे जाएंगे, तो एक नई अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। टेंटेड सिटीज़ बन जाएंगे, नई चाय की दुकानें बनेंगी, नए रेस्टोरेंट्स बनेंगे। यंगस्टर्स को एक चांस मिलेगा कि वो अपने आप को इससे जोड़ें और बेनिफिट ले सकें। चल के 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो हमारा इमरजेंसी कंट्रोल रूम है जो 24/7 चलता है। 2 नंबर जो छाया किए गए आपने भी देखे होंगे। अनंतनाग नेपोरा ईदगाह मोहल्ले के लोगों द्वारा पीडीडी विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर वहां के स्थानीय लोगों ने अपने परेशानी को उजागर करते हुए बताया कि यहां पर विभाग द्वारा 3 महीने पहले ट्रांसफार्मर लगाया गया था, परंतु अभी तक इस ट्रांसफार्मर में बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया है, जिस वजह से यहाँ पर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तथा इस मौके पर लोगों द्वारा प्रशासन से मांग करते हुए जल्द से जल्द इस समस्या को हल करने की अपील की गई। बनगांव में ईदगाह मोहल्ले में रहते हैं हम। निजीर अहमद है हमारा नाम। लगभग हमें 30 साल हो गए इधर बसते हुए। 30-40 घर है इधर। हमारे पास हर किसी के पास लाइन दारिश है, फीस भर रहे हैं। लेकिन लगभग 30 सालों से डिमांड थी हमारी ट्रांसफार्मर की। अब 2-2.5 महीने पहले अब डिपार्टमेंट ने इधर ट्रांसफार्मर लगाया। 2.5 महीने से वो तार नहीं लगा पा रहे हैं, पता नहीं किस वजह से। या फंड्स नहीं है या डिपार्टमेंट बोल रहे हैं हमने इसका कॉन्ट्रैक्ट निकाला है, कॉन्ट्रैक्टर ने दिया है। वो बोल रहा है मेरा इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है, ये बोल रहे हैं वो नहीं आ रहा है, वो बोल रहे हैं ये नहीं आ रहे हैं। बीच में सफर हम कर रहे हैं। या अगर इसमें वो तार लगा सकते हैं तो लगाए, या वरना इस ट्रांसफार्मर को यहाँ से हटाए। हमें फिर क्या जरूरत थी? हमें उधर से उन्होंने दिखाया है, हमने फलां जगह पे ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया, वहाँ से फंड्स निकाले, हमारे सर पे इसको रख दिया इधर। हमने बुनगांव में ट्रांसफार्मर लगाया, अब तार नहीं लगा रहे हैं। इसका फायदा क्या है? वरना या तो इधर इसका ये मसला हल करे, तार लगाए, या इसको वापस ले जाए। आज के संग में बस इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।